चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान। प्रदेश में 18 नए पॉजिटिव केस मिले, 101 एक्टिव केस फिलहाल प्रदेश में है। 4,78,000 लोगों को अब तक वैक्सीन लगी है। 70% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। तीसरी लहर को लेकर चल रही है तैयारियां। प्रदेश में फैलते डेंगू को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री ने डेंगू समेत स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने पर कहा कि कांग्रेस को करना चाहिए इसकी तारीफ, कांग्रेस को राजनीति नहीं करना चाहिए। हमने अपने वादों को निभाया है। कमलनाथ ने झुनझुना पकड़ाया था, एक तरफ घोषणा की थी और पीछे के दरवाजे से जाकर रोक दी थी। आंदोलनों की रूपरेखा तैयार करने पर दिग्विजय सिंह को मिली कमान पर कहा कि नकारात्मकता की बात होगी तो दिग्विजय सिंह का नाम आएगा। जन कल्याण योजना के लिए अगर कमान दी जाती है तो हमें अच्छा लगता है। व्यक्ति की योग्यता के अनुसार ही कमान दी जाती है। दिग्विजय सिंह नकारात्मकता के माध्यम से राजनीति करते हैं। नकारात्मक राजनीति करने के लिए दिग्विजय सिंह को कमान सौंपी गई है। दिग्विजय सिंह को जो कमान दी गई है, दिग्विजय सिंह को तो कमान दी जाएगी, बंटाढार ही होगा। बीजेपी आईटी सेल के संयोजक बदलने पर कहा कि कांग्रेस के आईटी सेल के साथ हम अपनी तुलना नहीं करना चाहते। कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट प्रदेश को आबो हवा को बिगाड़ रहा है और अफवाह फैलाता है। पीसीसी नकारात्मकता और डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का अड्डा बन चुका है। बीजेपी सार्थक राजनीति करती है। नीमच की घटना को लेकर कांग्रेस के जांच दल पर कहा कि सरकार और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। घटना से जुड़े अपराधियों को पकड़ा है। अचल संपत्ति को भी जमींदोज किया गया है। दोषियों पर कार्रवाई की गई है। ये कौन सी जांच की रिपोर्ट है? अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने और दुकान चलाने के लिए कांग्रेस यहाँ राजनीति कर रही है। हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि लगातार कोरोना के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति दिन प्रतिदिन ठीक होती जा रही है। हमने कल लगभग 68,226 कोरोना के टेस्ट किए, जिसमें 18 पॉजिटिव आए हैं। अब मध्य प्रदेश में 101 एक्टिव केस हैं। हमने लगातार इस बात को सुनिश्चित किया है कि मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़े और पॉजिटिविटी रेट कम हो, और इसीलिए जनता के सहयोग से पूरी तरह कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए लोग अपनी दिनचर्या को भी पूरी तरह से निभाएं और उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करें कि वो अपने और अपने परिवार को इस भीषण संकट से बचा के रखें। स्कूल का संचालन हो या कॉलेज का संचालन शुरू करना हो, सभी में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा तरह से ध्यान रखा जाए, ये भी सुनिश्चित किया गया है। तो उसके साथ साथ अभी तक हम जो हमारा टारगेट सेगमेंट है वैक्सीनेशन का 5,50,00,000 का, उसमें से हम 4,78,00,000 लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। ये हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमने अब लगभग 70% आबादी को जो हमारा पात्र हितग्राही है उसमें लगभग 70% को हम पहला डोज लगा चुके हैं। सेकंड डोज भी हम बहुत तेजी से लगा रहे हैं। ये सुनिश्चित किया गया है कि हर तरह से थर्ड वेव यदि संभावना है तो उसकी भी चिकित्सीय व्यवस्थाओं की हम पूरी तरह से जो तैयारी है उसको समयबद्ध